बच्चों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइड। हम यहाँ पे कोलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन पॉसिबल है वो उसका सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है कि कोलाइड होता क्या है। ठीक है, कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस। तो फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि जो कोलाइड होता है वो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, कोलाइड तो हम लोग क्या देखते हैं, कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइड क्या है आपका, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइड क्या है आपका, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम which is made of dispersion phase and dispersion मीडियम। ठीक है, जो हमारा कोलाइड होता है वो क्या होता है, हमारा एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कोलाइड हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है जो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम से बना होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सन फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, जैसे मैं ये बोर्ड में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, ये हमने इतना स्पेस ऑक्युपाई किया, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया। या कोई हम लोग कंटेनर ले लें, जैसे मैं यहाँ एक कंटेनर बना ले आया हूँ, तो जैसे हमने एक कंटेनर बना दिया। ठीक है, ये कंटेनर हमने बना दिया। ठीक है, अब ये देखो ये कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया, देखो यहाँ पे ये आपका कंटेनर है। अब कंटेनर में ध्यान देंगे, जो आपका बोर्ड का पोर्शन है, ये बोर्ड का जो पोर्शन है, जो बोर्ड का पोर्शन है जिसे आप ये कहते हैं, क्या वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो चौक से, ये जो हमने मार्कर से लिखा है बेटा, हो जाएगा आपका डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्शन फेज, यहाँ पे डिस्पर्शन फेज, ध्यान देंगे डिस्पर्शन फेज। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम। जैसे हम लोग चार्ट से बोर्ड पे लिखते हैं, चार्ट से बोर्ड पे लिखते हैं, तो वहाँ पे जो बोर्ड होता है वो डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा और जो वहाँ पे चॉक होगा वो डिस्पर्शन फेज हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि डिस्पर्शन फेज क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, व्हाट इज द कंटिन्यूअस पाथ दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द कंटिन्यू दैट इज डिस्पर्शन मीडियम, एंड व्हाट इज बीइंग एडेड टू दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन फेज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपका बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये आपका डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा और जो कुछ हमने ये लिखा है ये डिस्पर्सन फेज का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है। लेट अस सी हियर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर कोलाइडल पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो ये हो सकता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है, हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर मीटर में दिया है 10⁻⁻9 से लेकर 6 तक हो सकता है। या अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ध्यान देंगे 10⁻⁻4 या -5 से लेकर 10⁻⁻7 तक होता है। ये आपको इतना याद रखना है।
So diameter of colloidal particles may be in nanometer, मीटर और सेंटीमीटर। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे जो है कहीं ना कहीं आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इस पर पूछा जाएगा। इसमें हम लोग देखें, लेट अस सी what is the diameter of colloidal particles if it is given in different units. So if it is given in nanometer, it may be 1 to 1000 nanometer. If it is given in meter, -9 to 10 to the power -6 meter. And if it is given in centimeter, so size of this will be -6, -7 to, in some book it is given -4, and in some book it is given -5. So whatever option is given, 4 or 5, that is correct. Okay, so this is the classification. And if medium particles diameter is this, medium particles diameter is this, so they will be called as colloid. What they will be called as colloid. अब देखिए यहाँ पे, let us see the classification of colloid. What is the classification of colloid? So colloids are classified on different bases. So first classification we are going to do on the basis of dispersion phase or dispersion medium. Depending upon the dispersion phase and dispersion medium, colloids are of 8 type. Colloid are of 8 टाइप, मतलब हमारे कोलाइड क्या होता है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम पर डिपेंडेंट होते हुए कोलाइड हमारे क्या होते हैं, 8 प्रकार के होता है। अब मेन क्वेश्चन इसमें कोलाइड के प्रकार से इसमें आपको एग्जांपल दिया जाता है और आपको क्लासिफाइड करना होता है कि कोलाइड है कौन सा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। वी विल क्लासीफाई कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. So there are 8 type of colloid on the basis of dispersion phase and dispersion medium. Let us see. So on the basis of dispersion phase and dispersion medium, colloids are of 8 type. Gas mixed with gas and form homogeneous mixture. So gas to gas mixture is not a colloid, and rest others form colloid. So let us see here. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो ये डिस्पर्सन फेज है, डिस्पर्सन फेज है और ये डिस्पर्सन मीडियम है। ये सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, मतलब एस फॉर सॉलिड, अल्फा लिक्विड एंड जी फॉर गैस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बोर्ड में तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप अगर कोई पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि एक बार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उसको याद कैसे रखें, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। लेट अस सी हाउ टू लर्न इट. First we will see classification and what special name is given when dispersion phase and dispersion medium are given. So let us see students, in first case if solid is dispersion phase and solid is dispersion medium, so that we say solid solid. Example gemstone and some colored stone. क्या है आपका एग्जाम्पल? देखो जेमस्टोन और सब कलर स्टोन, ये हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी में नॉट बी क्लियर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड है, तो जो सॉल्व बनता है उसे हम लोग सॉलिड सॉल्व कहते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, जेमस्टोन्स एंड सम कलर्ड फुल स्टोन्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर डिस्पर्सन फेज क्या है आपका सॉलिड है, if dispersion phase is solid and dispersion medium is liquid, so we say it sol. और सॉल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, पेंट। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जो पेंट होता है वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल फ्लूइड होता है। बेटा देखो वहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेल फ्लूइड, ठीक है, सेल फ्लूइड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो जिससे कोलाइड बनेगा उसको हम लोग सॉल्व कहेंगे। उसका एग्जांपल क्या है, पेंट है और सेल फ्लूइड है। तीसरा हम लोग देखते हैं, अगर डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है और डिस्पर्सन फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका, गैस है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर सॉलिड मीडियम डिस्पर्सन फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं।
और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक और डस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्मोक और डस्ट, इसमें ज़्यादातर ये दोनों पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसको अभी हम इसको अलग से क्लियर करेंगे कि आप कैसे इसको याद रखेंगे कि दोनों ही एरोसॉल है, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल मिस्ट है, कौन सा फॉग है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, एरोसॉल पे, दोनों केस में एरोसॉल होता है, और वी हैव मच मोर कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक, सो आई विल क्लियर इट लेटर। फर्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल हियर, सो दैट वी हैव सीन हियर। एंड नेक्स्ट इज इफ liquid means dispersion medium, dispersion phase is liquid and dispersion medium is solid, so we say what is, we say gel, and gel what we say, gel में what we will say cheese butter, क्या हम लोग देखेंगे cheese butter और jellies भी इसका एग्जाम्पल है, cheese butter और jellies। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर liquid to liquid है, dispersion phase और dispersion medium both are liquid, then colloid is called emulsion। What is that colloid? That is called emulsion। और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिल्क, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये मिल्क होता है, फिर हेयर क्रीम होता है, ध्यान देंगे इसका हेयर क्रीम, ठीक है। ये मिस्ट हो गया और सॉरी मिल्क हो गया और हेयर क्रीम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे देखो लिक्विड, ध्यान देंगे अगर लिक्विड टू गैस है, ठीक है, लिक्विड टू गैस है, तो इसका जो सॉल होगा, जो कोलाइड होगा, उसका नाम क्या देंगे, एरोसॉल देंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे मिस्ट है और यहाँ पे क्या है आपका फॉग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर डिस्पर्सन फेज क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्सन फेज क्या आपका डिस्पर्सन फेज क्या है आपका गैस है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो उसे हम लोग सॉलिड फॉर्म कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, प्यूमिस स्टोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्यूमिस स्टोन हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगर डिस्पर्सन फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्सन फेज आपका गैस है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। और इसको हम लोग फ्रोथ कह सकते हैं, सोप कह सकते हैं, लेदर कह सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे इसको हम याद रखें, ये हमें यहाँ पे देखना है कैसे हम इसको यहाँ पे याद रखें। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ट्रिक है, इसके लिए हम उसे देखते हुए इसको याद कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर देखो ये ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर सॉलिड टू सॉलिड है तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्व होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉलिड सॉल्व हो जाएगा। और ये क्या होगा, जेम स्टोन है, सब कलरफुल स्टोन हो जाएंगे। फिर आप अगर देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड, मतलब डिस्पर्सन फेज क्या है, डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। और पेंट और क्या हो गया, सेल्फ फ्लूइड। तो यहाँ दो चीज़ क्लियर हो गया कि डिस्पर्सन फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल यूज करते हैं। अगर डिस्पर्सन फेज डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है और लिक्विड है, तो अगर दोनों सॉलिड हैं तो हम लोग इसे क्या कह देंगे, सॉलिड सॉल कह देंगे। देखो दोनों में यहाँ बेटा ध्यान रखना है, कुछ आइडिया आपको लगाना ही पड़ेगा। तो दोनों में ऐसा है तो क्या है, अगर दोनों सॉलिड सॉलिड है तो हम लोग क्या कह देंगे, सॉलिड सॉल कह देंगे, ठीक है। अब दूसरे में ध्यान देंगे कि एक में सॉलिड है दूसरे में लिक्विड है, तो उसको हम लोग अगर सॉलिड सॉल कहे हैं, दो इसके कारण जो है सॉलिड सॉल कहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल कह सकते हैं। ये आपको इस तरीके से याद करना है। अगर दो ऐसा है, दोनों सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड सॉल कह देंगे, अर्थात दोनों एस ले लेंगे। अगर एक सॉलिड डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एस लेंगे और क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको याद रखें। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, देखो ये सॉलिड है, क्या सॉलिड है, डिस्पर्सन फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका, गैस। तो जहाँ भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा वहाँ पे हम लोग अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड या लिक्विड है, डिस्पर्सन फेज सॉलिड या लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, ध्यान देंगे डिस्पर्सन फेज सॉलिड या लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है, तो उससे जो कोलाइड मिलेगा उसको हम लोग एरोसॉल कहते हैं, ध्यान देंगे, उसको क्या कहेंगे, एरोसॉल कहेंगे। अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड या लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है, तो उससे जो हमें कोलाइड मिलेगा उसे हम लोग एरोसॉल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरोसॉल हम लोग क्या कह देंगे, देखो यहाँ पे एरोसॉल हो गया। अब यहाँ पे एरोसॉल में देखेंगे आप, यहाँ देखो जो स्मोक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं,
सॉलिड आइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना कि स्मोक क्या होगा। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ क्या होता है, वेपर भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर सॉलिड या लिक्विड, ध्यान देंगे, अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड, either dispersion phase is solid or liquid but dispersion medium is gas, so that collide is said to be aerosol. But you have to remember, if dispersion phase is solid, dispersion phase is solid and dispersion medium is liquid, so in that we have to see what it dispersed. So in this what we will see, CO2 is also known as solid ice. सो सॉलिड आइस का अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे स्मोक ले लेंगे और डस्ट ले लेंगे। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया स्मोक और डस्ट, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, ये तो आपका हो गया, दो क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ आ जाते हैं। देखो ये आपका हो गया, ये देखो सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया। अब हमने क्या कहा कि अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड हो और या लिक्विड हो उसके, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, गैस हो, तो हम लोग एरोसॉल को यूज करते हैं। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस सेकंड इस वाले केस में, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सन फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मिस्ट होता है जिसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, तो उसमें जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अर्थात वो लिक्विड होते हैं। और जो गैस होता है अर्थात गैसेस मिक्सचर में या सराउंडिंग में वो मिक्स होता है, इसलिए हम लोग उसको मिस्ट कह देते हैं। या फॉग आप देखते हैं तो वो वाटर वेपर होता है और वो एयर में मिक्स होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मिस्ट और फॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए, अगर ध्यान देंगे, अगर आपका डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्स फेज जो है गैस है, ध्यान देंगे, अगर डिस्पर्स फेज गैस है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फोम यूज करेंगे। अगर डिस्पर्स फेज गैस है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फोम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो ये आपका क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स फेज गैस है और यहाँ पे सॉलिड है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे सॉलिड है इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, सॉलिड फोम। ध्यान रखना बेटा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखना कि ये देखो सॉलिड फेज है, मतलब ये डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म का यूज करेंगे। सॉलिड, देखो यहाँ पे सॉलिड फोम, इसका क्या एग्जाम्पल है, पीवीसी स्टोन हो गया। अब तीसरा है यहाँ पे देखो, इसके लिए हमने क्या कहा कि अगर डिस्पर्स फेज गैसियस स्टेज है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है। जब सॉलिड होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म कहेंगे। अगर डिस्पर्सन फेज गैसियस स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम क्या, लिक्विड स्टेट में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोम कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल फ्रोथ होता है, सोप होता है, लेदर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब देखिए अगर दोनों मीडियम लिक्विड हो तो हम लोग क्या कह देते हैं, उसे इमल्शन कह देते हैं। ध्यान देंगे, देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अगर लिक्विड हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ ध्यान देंगे, तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इमल्शन कह देंगे। तो बेटा इस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय गिविंग देम एग्जांपल एंड आस्किंग व्हाट इज द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अदरवाइज इट मे आस्क व्हाट विल बी दिस, विल बी aerosol or sol or solid sol, like that question may be asked, may be given some example, and it will be asking which type of questions, which type of sol this is. So on the basis of classification we can classify the sols, we can classify the collide in 8 types depending on the dispersion phase and dispersion medium. Means what we have seen, classification of collide on the basis of dispersion phase and dispersion medium. On the basis of dispersion phase and dispersion medium, collides are of 8 types. What are they? Let us see here. Like this I have classified. Dispersion phase is this, the dispersion medium is this, and type of collide, and that is example of collides. So students, if you have understood whatever I taught, just please subscribe my channel, and for further update, for further question related to this, I will give you in next period. And my channel name is Santosh Pandey sir. Santosh Pandey sir, my channel name is there. You can subscribe. If you are going to write board examination or you are going to write any competitive examination,
how many types of questions are possible. I will give you some question related to that topic and nothing will become expect that. उसके अलावा जो है उसमें और कुछ नहीं आएगा, जितना मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वहीं से पूछे जाएंगे। जो मैं बताऊंगा मैक्सिमम चांस रहेगा कि वहीं से क्वेश्चन आए। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन आउट आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे जो मैं टॉपिक बताऊंगा कि क्वेश्चन आप कि कहाँ से आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो और इससे आपको 2 क्वेश्चन रखे हुए होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे क्या हो बोर्ड एग्जाम हो। सो you will be getting question from this topic classification. Sometime maybe dependent on the size may ask there and classification of colloid may ask, but not like this. It is the idea how to learn this topic. Okay student, thank you so much. Please subscribe my channel.